हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस। मी शिवानी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉलर थ्योरी। इससे पहले हम पिछली क्लास को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को डिस्कस किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में हमने ये देखा था कि कैसे एक कंडीशनिंग बनाती जाती है बिटवीन द न्यूट्रल स्टिमुलस एंड नेचुरल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आता है बिल्कुल करेक्ट, यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हम उसको बोल सकते हैं। सो यही एक प्रॉपर वे था कि कैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग बनेगी इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हमने ये देखा था कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से या किसी भी से भी एनिमल से या किसी से एक रिस्पॉन्स लेकर आते हैं, उस रिस्पॉन्स के बाद उसके सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं। तो वो थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में थ्योरी में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज हम करेंगे कॉलर थ्योरी। ये थ्योरी प्रोपाउंड की है वोल्फगैंग कॉलर ने और कर्ट कॉफका ने एंड मैक्स वर्दमायर ने, और कर्ट लेविन भी है इसमें। सो कॉलर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, रिमेंबर दैट। और ये सारे अगर कहीं ना कहीं तीनों के तीनों मैक्स वर्डमायर, कॉलर एंड कॉफ का गेस्टोल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने ही गेस्टोल साइकोलॉजी के फादर हम इनको कहते हैं। मैक्स वर्डमायर को भी हम फादर ऑफ गेस्टोल साइकोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पे उन्होंने गेस्टोल्ट का मतलब बताया है टोटैलिटी। अब गेस्टोल्ट का मतलब है टोटैलिटी और गेस्टोल्ट एक जर्मन वर्ड है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन्होंने कहा था कि गेस्टोल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टोटैलिटी। अब ये होता है कि द होल इज बेटर देन पार्ट, कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो एज अ कोई भी प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे तो उसको हम पूरा देखेंगे, उसके छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में उसको बांट कर ऐसे नहीं करेंगे कि उसकी सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करके वो पूरी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। हम पूरी प्रॉब्लम को एज अ टोटैलिटी देखेंगे। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। तो इस थ्योरी के नाम है थ्योरी ऑफ इंसाइट थ्योरी एंड सेकंड इज कॉलर थ्योरी, और हम इसको एक तरीके से कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें संज्ञानात्मकता बहुत चलती है, अपने दिमाग का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, माइंड इंटेलेक्चुअल पावर इसमें ज़्यादा यूज़ होती है। इसीलिए इसको इंसाइट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग और एक कॉलर थ्योरी भी बोला जाता है क्योंकि ये कॉलर ने प्रोपाउंड की है। अब अगर हम बात करें, कॉलर ने जो थ्योरी प्रोपाउंड की थी तो उन्होंने कहा था कि इंसाइट सडनली डेवलप होती है, एक्सरसाइज से नहीं होती। कि जो अंतः बुद्धि होती है वो सडनली अपेयर होती है, एकदम से एक्सरसाइज करने से नहीं होती। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में रखे जाते हो या किसी नई सिचुएशन में रखे जाते हो तो वहाँ आपको सडन आइडियाज़ आते हैं। ये नहीं होता कि आपने वो पर्टिकुलर चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी होती हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर्स दोगे। इंसाइट और सेंस क्या होता है, अब ये आ जाता है। इंसाइट एक मेंटल कैपेबिलिटी ही होती है जो हायर स्पीसीज में मिलती है ऑर्गेनिज्म की, और वो कहीं ना कहीं एक सडन सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं किसके थ्रू, इंसाइट के थ्रू। इसलिए इंसाइट इस थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमने तो इंसाइट का मतलब इस थ्योरी में यही देखा है कि एक सडन आप सॉल्यूशंस फाइंड करते हो किसी प्रॉब्लम का जो एक प्रोसेस से स्टार्ट करी थी। सिचुएशन में आपको रखा गया, उस सिचुएशन में ऐसी कंडीशंस बनाई गई या एक सिचुएशंस में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई जिसका सॉल्यूशंस आपको फाइंड करना था, और आपने उस प्रॉब्लम को एज अ होल देखा रेदर देन उसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया हो। अब हम उनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कॉलर का। उन्होंने एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस चिंपैंजी का नाम उन्होंने रखा था सुल्तान। तो जब भी इस एक्सपेरिमेंट में उस चिंपैंजी की बात की जाएगी तो हम कहेंगे सुल्तान, क्योंकि उसका हमने नाम फिक्स कर रखा है। ये थ्योरी कहती है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। सेम ये थ्योरी यही कहती है कि जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं तो वो ज़्यादा होता है रेदर देन द उसके सम ऑफ द पार्ट्स उठाते हैं तब। तो एक कंट्रीब्यूशन तो करती है इनसाइट कहीं ना कहीं लर्निंग की प्रोसेस में, क्योंकि अगर आप लर्न कर रहे हो और आपकी लर्निंग तभी इफेक्टिव होती है जब आपकी इनसाइट यूज़ हो रही होती है, आपका संज्ञानात्मकता जो चरण है वो चल रहा होता है। आप अपनी इंटेलेक्चुअल माइंड कह सकते हो, जब इनका आप यूज़ करते हो तभी आपका लर्निंग अच्छा बन पाता है। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इंसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग, मतलब लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इंसाइट इज़ वेरी नेसेसरी, इसीलिए कॉहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस चिंपैंजी
थ्योरी पे जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। सीटेट के, सुपरटेट के या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि कोहलर की थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो उस चिंपैंजी का नाम क्या था। तो आप उनको बता दोगे कि सुल्तान था, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप टिक कर दोगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट की। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक मंकी है, वो उसके थोड़ा सा दूरी पे वो रखे गए हैं, बनानाज या फ्रूट रखे गए हैं। अब वो उन फ्रूट तक कैसे पहुंचेगा, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, केज में, और उसमें उसको बोला गया, मतलब रखा गया वहां पे एक स्टिक। अब वो बैठा रहा, भूखा था, कई चीजें उसने ट्राई करी, कई टाइम तक उसको देखता रहा, और फिर उस थक हार के जब बैठ गया तो एकदम से उसको सडनली आइडिया आया कि क्यों ना मैं उस स्टिक पे, उसकी नजर पड़ गई और उसने उस स्टिक से उस फ्रूट को उठा लिया और खा लिया, अपनी भूख शांत कर ली। तो इसमें हमने देखा था कि उसने अपनी सूझबूझ और दिमाग का अंतःदृष्टि का यूज किया, क्योंकि अगर सुल्तान को एक केस के अंदर जब बंद किया गया था तो वहां पे, अब ये तो है कि फ्रूट बाहर रखे गए हैं, अब उसको सेम है कि स्टिमुलस रिप्रेजेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं हंगर ड्राइव पे बेस्ड होता है। नीड्स और ड्राइव के बगैर तो कोई चीज़, मतलब कोई भी वर्क हम नहीं करते हैं। लर्निंग भी सक्सेसफुल होती है जब हमें लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें लगता है कि इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। सो सेम यही था कि सुल्तान उस फ्रूट तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो सुल्तान ने काफ़ी ट्राई किया और फेल होने के बाद, वो काफ़ी थक के बैठने के बाद उसने वो स्टिक देखी, तब उसको सडनली आइडिया आया और उसकी इंसाइट के बाद उसने आराम से अपनी भूख मिटा दी। नेक्स्ट हम देखें तो सेकंड यही एक्सपेरिमेंट उसने दूसरे तरीके से किया, कुछ चेंजेस कर दिए। अब इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने फ्रूट को थोड़ा सा दूरी पे रख दिया ताकि सुल्तान एक स्टिक से उस तक ना पहुंच सके। कॉलर के पास, अब कॉलर ने अब वहाँ पे दो, कॉलर हैड नाउ केप्ट 2 स्टिक्स इन द कैच। अब उसने कैच में 2 स्टिक्स रखी हैं जिनको वो जॉइन कर सकता है टुगेदर, मतलब जिन स्टिक्स को वो एक साथ जॉइन कर सकता है। बाकी की सारी सिचुएशंस उसने सेम रखी एज बिफोर। अब सुल्तान ने काफ़ी ट्राई किया कि वो 1 स्टिक से ट्राई कर ले कि उसके पास फ्रूट्स आ जाएं, बट वो फेल हो गया। उनके सारे अटेम्प्ट में वो फेल होने के बाद सेम वही, वो थक कर बैठ गया, उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, या उसको लगे कि उसके जो एफर्ट्स थे वो बेनिफिशियल नहीं थे, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद उसको जब इंसिडेंटली ऐसा होता है कि वो 2 स्टिक्स जुड़ जाती है उससे गलती से, तो सुल्तान को क्या, सुल्तान को एक आइडिया तो नहीं आया, सडन आइडिया ही आया था। अगर बिना आइडिया के हम कुछ भी नहीं करते हैं, वी आर जस्ट बैठे रहते हैं कि हमें आइडिया आएगा, मतलब हम सोचते रहते हैं, तो उसको सडन आइडिया के बाद उसने दोनों स्टिक्स जोड़ी या उससे गलती से जुड़ गई, तो भी उसको आइडिया ही बोला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टिक्स जोड़ने के टाइम पे भी अपनी अंतःदृष्टि या सूझबूझ का यूज कर रहा था। फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं किया है, अपने दोनों स्टिक्स को जोड़ने के बाद उसने वो अपना फ्रूट ले लिया और अपनी भूख को शांत कर लिया है। तो अगर उसको सडनली कोई आइडिया नहीं आता तो वो शायद ना तो स्टिक्स को उठाता, ना उनको ज्वाइन करता और ना वो फ्रूट पा पाता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, उसने 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, 2 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड में इस एक्सपेरिमेंट ने उसको कॉलर ने फ्रूट को ऊपर बांध दिया, छत पे, मतलब रूफ पे बांध दिया है उसी पिंजरे के, और वहां पर एक बॉक्स रख दिया गया है स्टिक्स के प्लेस में। तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने बॉक्स रखा था। अब उसने इस सिचुएशन में जो चेंजेस किए थे सेम थे, बस स्टिक की जगह बॉक्सेस आ चुके थे, और फ्रूट्स जो पहले डिस्टेंस पे रखे थे अब वो ऊंचाई पे रख दिए हैं, अब वो रूफ के साथ बांध दिए गए हैं। तो भूखा, अब जानते हैं जब उसको पिंजरे में रखा जाता है तो भूखा रखा जाता है ताकि वो अपने कॉग्निटिव थिंकिंग का यूज़ कर सके। सुल्तान ने बनाना को, मतलब फ्रूट्स को देखा जो छत से टंगे हुए थे, उसने ट्राई किया कि वो बनाना तक किसी तरीके से पहुंच जाए। डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद वो बैठ जाता है, और बैठे बैठे वो एक जो साइड में वुडन बॉक्स रखा है उस पर उसकी नज़र चली जाती है। अब सडनली सुल्तान क्या करता है, उस बॉक्स को देखने के बाद उसको एक इंसाइट आ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं सडन आइडिया आ जाता है, और वो उस बॉक्स को उठा के उन फ्रूट्स के नीचे, एकदम एग्जैक्ट नीचे रखकर आराम से पहुंच जाता है उन तक और अपनी भूख को शांत कर लेता है। ये था थर्ड एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से उसने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 2 बॉक्सेस रखे थे और थोड़ा सा और ऊंचाई पे फ्रूट्स को रख दिया गया था। सेम वही हुआ। कोहलर के चिंपैंजी यानी कि सुल्तान ने अपनी सूझबूझ का यूज़ किया, अपने दिमाग का यूज़ किया। इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी से भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट जोड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कोई ना कोई ट्राई करता है, एरर आती है, बट वो जो एरर, जो
फालतू की मिसलीनियस एरर्स होती है वो यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि उसको सडन आइडिया होता है और वो करता है। हाँ, ये कि जब वो आइडिया आने के बाद उस चीज़ को करता है तो शायद उसको पहली बार या सेकंड बार अटेम्प्ट में रिजल्ट ना मिले, पर ईजिली वो अचीव कर लेता है अपना ऑब्जेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट थ्योरी की। इसमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं, मैं बता देती हूँ। पहला, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि सिमिलैरिटी जैसे कि शेप और एक तरीके से शेप फॉर्म ये सब सेम रहने चाहिए जब भी आप किसी चीज़ को ये वाला लेवल प्रोवाइड कराते हो। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ क्लोजर एंड लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूसी, क्योंकि गुड कॉन्टिन्यूशन से ही आप एक मीनिंगफुल आइडिया निकाल सकते हो और एक अच्छा रिस्पॉन्स अपनी सिचुएशंस मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब कहते हैं कि लेवल ऑफ लर्निंग 2 होते हैं, ये भी इनसाइट थ्योरी में ही डिस्कस किए गए हैं, या फिर आप अपने पर्सपेक्टिव पे रख सकते हो। आप एक परसेप्चुअल लेवल पे लर्निंग करते हो, एक आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे लर्निंग करते हो। जब आप परसेप्चुअल लेवल पे लर्निंग करते हो तो आप अपने परसेप्शन का यूज़ करते हो, और जब आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का यूज़ करते हो या लेवल का यूज़ करते हो तो आप कंसेप्ट पे बेस्ड होते हो। वहीं अगर हम इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें तो ये कहता है लर्निंग बाय इनसाइट, उससे क्या होता है, कम टाइम लगता है और लेबर कम लगती है। तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी सीख लेते हैं अपनी इनसाइट के थ्रू। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अदर सिचुएशंस में क्या होता है, उनको टाइम लगता है थोड़ा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एटीट्यूड होता है वो डेवलप हो जाता है, इस थ्योरी से हम कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो रीजनिंग और थिंकिंग में काफ़ी अच्छा होता है ये थ्योरी, मतलब ये थ्योरी रेलेवेंट है रीजनिंग एंड डेवलपिंग और थिंकिंग से। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये थ्योरी अच्छी लगी हो पढ़ानी, और मेरी क्लास आपको पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए क्विज लेकर आई हूँ। इस क्विज से ये जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस ये भी एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, ये इन्हीं को घुमाकर स्टैट के स्टैट सुपर टैट सी टैट इन क्वेश्चंस इन पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप इनका आंसर्स दे पाओ तो काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको ये थ्योरी समझ आ गई है। आप इन सबके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर्स बता दूंगी, आप मैच कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, पहला है हु इज क्रेडिटेड द पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया, पहला। सेकंड, गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, गेस्टोल्ट का मतलब क्या है, सॉरी, एक वर्ड में आपको बताना है। थर्ड, गेस्टोल्ट वर्ड कहाँ से लिया गया है। एंड फोर्थ इज कौन सा एनिमल कोहलर ने अपनी एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। फिफ्थ, द नेम ऑफ चिंपैंजी इन एक्सपेरिमेंट। आई होप गाइज आपको मेरे आंसर्स इन क्वेश्चंस में ही मिल गए होंगे, और आप अच्छे से इनका आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, ताकि मैं आपको अगली क्लास में आकर जब आपसे मैच करवाऊँ तो आपके 5 to 5 आंसर मार्क्स आएँ। एंड थैंक यू गाइज अगेन।